कल कौन सा टॉपिक चल रहा था? एक दिन ये कल की क्लास तुमने ली नहीं है, तुम ऑनलाइन क्लास नहीं लेते? टॉपिक था एक बिंदीय अनंत विभव कूप में कण। ठीक है, तो इसके लिए आपने एक बिंदीय अनंत विभव कूप में कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखी थी, फिर उसका हल निकाला था, है ना। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण थी आपकी साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन, श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल था तरंग फलन ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ठीक है, फिर आपने इन ए और बी का मान निकालने के लिए क्या यूज किया था? परिसीमा प्रतिबंध। तो परिसीमा प्रतिबंध दो लगाए थे, परिसीमा प्रतिबंधों से आपके दो समीकरणें आई थी, ए इक्वल टू 0 होगा तथा कॉस के इक्वल टू 0 एक साथ संतुष्ट हो सकते हैं। कल बता दिया था ये बी इक्वल टू 0 होगा तो साइन के इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू ए पर और x इज इक्वल टू माइनस ए पर दो परिसीमा प्रतिबंध लगाए थे जिनसे आपको ये दो प्रतिबंध मिले। ठीक है, ये तभी संभव है जब a इक्वल टू 0 हो और cos के 0 हो, b इक्वल टू 0 और sin के। तो पहला वाला जो आपने यूज किया था ना, इस चीज को आप दोबारा समझ लो। जैसे a इक्वल टू 0 लेते हैं, यहाँ पर आप पहले का लिख लीजिए, पहले को आप a इक्वल टू 0 लेंगे तो साई एक्स कितना आता है? b cos के x आता है। ठीक है, फिर आपको क्या लेना है? cos के a इक्वल टू 0। ठीक है, तो cos के a इक्वल टू 0 लेने पर ये किसके बराबर होगा? cos 0 कब आता है? जब n पाई बाई 2 हो। ठीक है, cos n पाई बाई 2 हो, क्योंकि n इक्वल टू यहाँ पर क्या ले सकते हैं आप? 1 3 5 और नंबर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि आप 1 लेते हैं तो कितना आएगा? cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, 3 लेते हैं तो cos 3 पाई बाई 2 और cos 3 पाई बाई 2 की जाएगी। तो यहाँ पर n के मान कैसे हैं आपके? और नंबर्स होने चाहिए। तो k का वैल्यू कितना आता है? यहाँ से k इक्वल टू n पाई बाई 2 और k इक्वल टू n पाई बाई 2a। ठीक है, तो साई x कितना हो जाएगा? जिसमें से b का मान भी हमने सामान्यीकृत प्रतिबंध से निकाला था, b का मान आया था जैसे b cos k का वैल्यू रखो यहाँ पर, कितना आ जाएगा? n पाई x अपॉन 2a, और b का मान सामान्यीकृत प्रतिबंध से निकाला था, वो आया था अंडर रूट 1 बाई a cos n पाई x अपॉन a। ठीक है, तो ये वाला जो आपका तरंग फलन है साई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट a cos n पाई x अपॉन a। ये n के कौन से मानों के लिए है? n के विषम मानों के लिए। ठीक है, तो n इज इक्वल टू लिख लीजिए 1 3 5। ठीक है, कहाँ पर 2a? हाँ, यहाँ पर n पाई x अपॉन 2a है। ठीक है, 2a। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसमें हम दूसरा प्रतिबंध से हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरे से कितना निकलेगा? b इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 0 लेने पर साई एक्स कितना हो जाएगा? b इक्वल टू 0 लेना है तो साई एक्स कितना हो जाएगा? a साइन के एक्स। ठीक है, a साइन के एक्स। दूसरी चीज क्या है इसमें? b इक्वल टू 0 लेने पर a साइन के एक्स बचा, उसके बाद साइन के a इक्वल टू 0। तो साइन के a इक्वल टू मैं 0 लेती हूँ, तो यहाँ पर क्या लेना होगा? साइन n पाई। अब यहाँ पर हमने n के विषम मानों को n माना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई दूसरा नियतांक ले लेती हूँ, साइन m पाई ले लेते हैं जैसे। ठीक है, और m का मान कितना है?
0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, सम और विषम दोनों मान हो सकते हैं, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 2 पाई की भी 0 होती है। तो इस तरीके से 0 1 2 3 कुछ भी मान हो सकता है। तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आएगा, m पाई, और k इक्वल टू m पाई अपॉन a। अब आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर n का मान कितना है, 1 3 5 इस तरीके से है, और m का मान कितना है 0 1 2 3। तो n और m में क्या संबंध हो गया, n और m में क्या संबंध हो गया। यदि मैं इसको ऐसा लिखूं m इक्वल्स टू 2m इक्वल्स टू n, तो देखिए क्या आता है, इस सभी m के मानों में आप 2 का मल्टीप्लाई करो, नहीं m इक्वल्स टू n, नहीं, यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई करो, रुको 1 मिनट रुको, m इक्वल्स टू हो जाएगा, n इक्वल्स टू हो जाएगा m/2, n इक्वल्स टू m/2 लिख सकते हैं, और m इक्वल्स टू 2n। नहीं ये नहीं होगा, हाँ इवन नंबर्स क्या है, क्योंकि उसमें तो 0 पाई का वैल्यू भी 1 होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 2n does 2m is equals to n। यदि आप लेते हैं 2m इक्वल्स टू n, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना कितना आता है, 2 4 6 इस तरीके से आएगा। फिर तो इवन नंबर्स m इक्वल्स टू n/2, m इक्वल्स टू n/2 लेके देखना, m इक्वल्स टू n/2, ये तो हो ही नहीं सकता। यदि मैं यहाँ पर इवन नंबर्स लेते हैं 0 2 4 6 ऐसा लेते हैं, तो आप इसमें तो भी कैसे होगा, n/2 लिखो आप, नहीं आएगा तो ऐसे यहाँ पर m इक्वल्स टू n/2 ही, तो फिर यहाँ से हो जाता है k इक्वल्स टू n/2a। ये तो आएगा तो इतना ही, लेकिन कैसे है ये देख लो, m के इवन नंबर्स हैं, ठीक है। कैसे हो रहा है, मैं ही कंफ्यूज हो गई क्या। उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना आप m में, तो 0 4 8 इवन नंबर्स ही तो आ जाएंगे, और वो n तो ऑड नंबर्स हैं, n तो ऑड नंबर्स है ना। n डेज का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, वो ठीक है। n डेज को लिख दिया n/2, n के नंबर, इसमें आप n का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, n इक्वल्स टू 2m हो गया ना। यदि हम ऐसा लें n इक्वल्स टू 2m हो जाएगा। अब 2m का मतलब क्या हो गया, 0 4 8 है ना, और मतलब इवन नंबर्स ही आएंगे, तब भी साइन का वैल्यू 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। तो k इक्वल्स टू हो जाएगा n/2a। तो यहाँ से साई x का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू कल ही बता दिया था, a और b दोनों के वैल्यू प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध से √1/a आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा √1/a साइन
k का वैल्यू हो जाएगा n पाई x अपॉन 2a। ठीक है, तो n के अब यहाँ पर वैल्यू कैसी आएंगी, n की इवन नंबर ही तो आएंगे, तो यहाँ पर n का वैल्यू लिख लीजिए 0 तो खैर होता ही नहीं है 4 6, क्योंकि 0 लेने से क्या होगा, 0 क्यों नहीं होता, क्योंकि 0 लेने से साई x का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो 0 नहीं लेना आपको, 2 4 6 इस तरीके से। यहाँ पर तो आप ये लिख लीजिए 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, फिर यहाँ पर इवन नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, साइन का अब सुन लो, जैसे साइन इक्वल टू 0 है तो यहाँ से m का वैल्यू मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ऑड इवन कुछ भी, क्योंकि ऑड इवन कुछ भी हो साइन का वैल्यू 0 ही होता है। फिर k का वैल्यू आ गया m पाई बाई a, m को आप लिख सकते हैं n बाई 2, यानी कि n को लिख सकते हैं आप 2m, तो n का वैल्यू 2m मतलब कितना हो गया, 2m का मतलब सभी इवन नंबर्स आएंगे। ठीक है, और इवन नंबर्स के लिए हो जाए, तो देखिए यहाँ पर तरंग फलन एक ही बॉक्स के अंदर दो आ रहे हैं, इवन मान के लिए अलग आ रहा है, ऑड मान के लिए अलग आ रहा है। तो यहाँ पर अंतर कहाँ है, सिर्फ जो ऑड वाले हैं उनमें कॉस आ रहा है और इवन वाले हैं उसमें साइन आ रहा है। तो इस चीज को याद दिमाग में बिठा लो कि इवन नंबर्स के लिए साइन आता है, ऑड नंबर्स के लिए कॉस आता है। अब डिफरेंस ऐसे याद रख लेना, जैसे आपने ये तो था आपका सममित विभव -a से a, x इक्वल टू 0 के सापेक्ष कैसा था, ये सममित था। ठीक है, vx कितना होता है इसके अंदर, v माइनस एक्स, और वो कितना है 0। ठीक है, यहाँ पर हो माइनस एक्स में हो प्लस एक्स में हो, सभी जगह vx कैसा था, 0 था, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे थे, सममित विभव। जब vx v ऑफ माइनस एक्स के बराबर है, इसका मतलब वो सममित हो गया। तो इस कंडीशन में इसकी चौड़ाई कितनी थी इस बॉक्स की, इस बॉक्स की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है बॉक्स की, a माइनस a, टोटल कितनी हो गई 2a। ऐसे भी समझ सकते हैं कि x इक्वल टू 0 से इधर भी a है और x इक्वल टू 0 के बाद भी a है, तो टोटल कितनी हो गई 2a हो गई। तो इसकी चौड़ाई 2a है, इसीलिए यहाँ पर 2a आ रहा है। ठीक है, जब मैंने आपको असममित विभव वाला केस बताया था, असममित विभव मतलब 0 से a, ठीक है, यहाँ पर इन्फिनिटी था, इसमें भी यहाँ पर इन्फिनिटी है बाउंड्रीज पर। तो 0 से a वाला एक बिंदु विभव बॉक्स जो करवाया था, जब इसकी चौड़ाई कितनी थी, इसकी चौड़ाई थी a, तो साई x का मान इसमें n के सभी मानों के लिए एक जैसा मिला था, ऐसा नहीं था कि सम के लिए अलग हो विषम के लिए अलग हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सममित विभव है इसलिए अलग अलग आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कितना आया था, एक ही आया था तरंग फलन, और उसका वैल्यू कितना था, अंडर रूट 2 अपॉन a साइन n पाई x अपॉन a। ठीक है, जब विड्थ आपकी a थी तो यहाँ पर a आ रहा था, अब विड्थ कितनी है आपकी 2a है, तो इसीलिए इन सब में दोनों में क्या आ रहा है 2a आ रहा है। समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि इसमें आपका यहाँ पर a आ रहा था और वहां पर 2a आ रहा है, क्योंकि उनकी विड्थ 2a है। और इस चीज को भी समझ लीजिए, यहाँ पर a आ रहा है, जब 2a है तो कितना आ रहा है a, और जब a था तो कितना आ रहा है a/2। समझ गए ना, जब 2a है तो यहाँ पर 1/√a आ रहा है, और जब a था तो कितना हो जाएगा a/2, तो a/2 का 2 ऊपर गया है। ठीक है, तो ये तो मैंने याद करने के लिए डिफरेंस बता दिया है कि दोनों में क्या था। अब उसके बाद क्या निकालना है, ऊर्जा आइगेन मान। तरंग फलन तो आ गए, तरंग फलन तो आ गए ना तुम्हें समझ में। अब हमें निकालना क्या है, दो तरंग फलन आए, इस चीज को याद रखना, सममित विभव कूप में 2 आए हैं और असममित वाले में एक बिंदु विभव बॉक्स में कण जो करवाया था उसमें एक ही तरंग फलन आया था साइन के पदों में, और ये n के सभी मानों के लिए था। ठीक है, यहाँ पर n के विषम और सम अलग अलग मानों के लिए अलग अलग तरंग फलन है। कल मैंने ये चीज बताई नहीं थी, उसमें क्या है कि कल जो मैंने करवाया था एक में n आ रहा था, इसमें तो n लिख दिया था, यहाँ पर मैंने n डैश ही लिखा था। ठीक है, तो n डैश को आपको चेंज करना पड़ेगा, मैंने आज वो इस तरीके से करना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये तरीका ज्यादा सही है। प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध वाला तो करना ही है, प्रसामान्यीकृत प्रतिबंध वो तो मैंने कल बता दिया है, इंटीग्रेशन इसलिए आज नहीं बताया है।
सामान्यीकृत प्रतिबंध यहाँ पर लगाना पड़ेगा तुम्हें। जब ये फलन आ जाएगा ना, उसके बाद सामान्यीकृत प्रतिबंध से तुम्हें इसका बी का वैल्यू निकालना है और बी का वैल्यू रखना है। वो तो करना है आपको, सामान्यीकृत तो कल बताया दिया था, वो करना है। ठीक है, ये चीज का कंफ्यूजन, ये तो सही सही लिखा ही था आपने। इस चीज में मैंने यहाँ पर कल ये नहीं बताया था कि ये इसके इक्वल है, दोनों में ही सेम टर्म आएगी कोष्टक में। ठीक है, वो भी वैसे तो सही है, पर याद करने के लिए ज्यादा सही रहेगा कि दोनों में सेम टर्म आ जाए ब्रैकेट में, n पाई x अपॉन 2a, n पाई x अपॉन 2a। ठीक है, अब आपके दो तरंग फलन आ गए एक ही बॉक्स के अंदर, सम के मान, सम मानों के लिए और विषम मानों के लिए। वो सम मानों के लिए, ये विषम के लिए। विषम के लिए कॉस आता है, सम के लिए साइन आता है। अब उसके बाद तरंग फलन तो हो गया, उसके बाद निकालना है तुम्हें ऊर्जा आइगेन मान। ऊर्जा आइगेन मान निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपने एक विमीय विभव बॉक्स में किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, कल जैसे ये आया था, एक तो कांस्टेंट के स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने क्या लिया था श्रोडिंगर तरंग समीकरण में, 2me बाई एच नॉट स्क्वायर। अब ये क्यों लेते हैं वो बताऊं तुम्हें, किस कांस्टेंट को आप के स्क्वायर क्यों लेते हैं। जैसे देखो, ऐसे भी समझ सकते हैं, ऊर्जा क्या होती है, पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, p को एच नॉट स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ से देख लो के स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2me बाई एच नॉट स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। वैसे हमने कांस्टेंट के स्क्वायर इज इक्वल टू 2me बाई एच नॉट स्क्वायर हर श्रोडिंगर तरंग समीकरण में हम मानते ही हैं। उसके बाद में एक के जो है हमारा यहाँ पर जो आया था ना साइन के ए इक्वल टू, हमने क्या लिखा है उसको एन पाई, तो ये भी तो के ही है। ठीक है, तो यहाँ से के इक्वल टू कितना आता है, तथा के ए इक्वल टू एन पाई जो लिया है हमने, वहां से के इक्वल टू कितना आता है, एन पाई बाई ए। तो दोनों समीकरणों से क्या आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर दो आप, इसका भी स्क्वायर कर दो क्योंकि वो भी स्क्वायर है ना। तो के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब देखो के स्क्वायर व के स्क्वायर दोनों को समीकरण 1 व 2 से दोनों मान बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2me बाई एच नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और चाहिए क्या हमें, ऊर्जा आइगेन मान, यानी कि ये चाहिए हमें। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, वज्र गुणा कर लो समझने के लिए। तो ये ई ए स्क्वायर का मल्टी आप डायरेक्ट लिख लीजिए, है ना, एच नॉट स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो कितना होगा देखो, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ तो ई लिखा था, ठीक है, और यहाँ पर भी चलो आप ई लिख लीजिए, पर यहाँ पर एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू क्या है, 0, 0 तो होगा ही नहीं, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए सम में लिखे या विषम में लिखे, हम दोनों की कंबाइंड रूप में निकाल लिए ऊर्जा आइगेन मान। तो एन के यहाँ पर कोई भी मान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने एन पाई बाई ए लिखा है, नहीं नहीं एन पाई बाई 2a था यहाँ पर, है ना, एन पाई बाई 2a था, के का वैल्यू एन पाई बाई 2a आया था। यहाँ पर 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 4a स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा 8। ठीक है, सही है ना। ये इक्वल्स टू एन पाई बाई 2a आया था।
याद है ना आपको, ये लिखा था आपने cos k इक्वल टू cos n पाई बाई 2, ठीक है, यही तो लिखा था। cos k 0 कब होगा, जब n पाई बाई 2 हो। तो यहाँ से k इक्वल टू लिखा था n पाई बाई 2 और k इक्वल टू आ गया था n पाई बाई 2a, ठीक है, यही वाला k का वैल्यू यूज किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऊर्जा आएगी मान n की अलग अलग मानों के लिए अलग अलग होगा, इसलिए आप इसको क्या लिख लेंगे, En, क्योंकि n इक्वल टू 1 रखेंगे तो E1 का वैल्यू आएगा, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो E2 का वैल्यू आएगा, इस तरीके से। अच्छा, कल भी यही आ रहा था क्या रिजल्ट? तो आपको जैसा सही लगे वैसा कर लेना, इस तरीके से चाहे उस तरीके से, लास्ट रिजल्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अंतर देख लो, जैसे आपने जब एक विमीय विभव बॉक्स में निकाला था ना, एक विमीय विभव बॉक्स 0 से a में, तब ऊर्जा आइगन मान कितने आए थे, En इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, क्योंकि वहां पर वृत्त क्या है आपकी, a थी, ठीक है। अब आपकी वृत्त क्या हो गई है, 2a, तो यहाँ पर कितना का स्क्वायर होगा, 2a का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 8, ठीक है। तो ऐसे कंपैरिजन से याद रखोगे तो चीजें अच्छी याद हो जाती है। एक में ये हो गया और माइनस ए से ए में कितना हो गया, सॉरी माइनस ए से प्लस ए के बीच में वृत्त कितना होता है, 2a, तो यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा, 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और इंटू 2 8a स्क्वायर, और वही रिजल्ट आ रहा है हमारा। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक विमीय अनंत विभव कूप में कण की ऊर्जा विभक्त ऊर्जा स्तरों के रूप में होती है, क्योंकि ऊर्जा यहाँ पर एक समान नहीं है, सतत नहीं है, तो अलग अलग ऊर्जा स्तर में क्या होगी, ऊर्जा अलग अलग होगी, ठीक है। तो वो बना देते हैं, एक साथ ही बनवा देंगे। जैसे देखो पहले वाले ऊर्जा स्तर बोले या मूल ऊर्जा स्तर बोले, ठीक है, वो क्या होगा, ऊर्जा E1। फिर इसके बाद हम बोले द्वितीय ऊर्जा स्तर या प्रथम उत्तेजित अवस्था ऊर्जा, तो वो क्या हो जाएगी, E2। द्वितीय उत्तेजित अवस्था या तीसरा ऊर्जा स्तर क्या हो जाएगा, E3। उसके संगत E1 के संगत तरंग फलन क्या होगा, psi1। तो psi1 में मतलब ऑड नंबर ले रहे हैं तो तरंग फलन ये हो जाएगा। जब E2 निकालेंगे तो ऊर्जा तो यहाँ से निकाल लेंगे, psi2 कहां से निकालेंगे, वहां से निकालेंगे, क्योंकि psi2 मतलब इवन नंबर, तो तरंग फलन यहां से निकलेगा, ठीक है। तो मैं एक साथ लिख देती हूँ, जैसे प्रथम और प्रथम, या फिर आप बोल सकते हैं मूल ऊर्जा स्तर। प्रथम या मूल ऊर्जा स्तर के लिए क्या होगा, n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के संगत तरंग फलन कहां से लिखेंगे, n इक्वल टू 1 ऑड नंबर है तो यहां से लिखेंगे, तो psi1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, psi1 ऐसे लिख लीजिए, psi1x कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1/a cos n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पाई x अपॉन 2a, ठीक है। उसके संगत ऊर्जा E1 होगी और E1 का मान कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर। तो इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। इसके संगत ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E1 इक्वल टू संगत ऊर्जा E1 इक्वल टू पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 2m और a कितना है विड्थ, 2a स्क्वायर, तो भी तो इसका मतलब कितना होता है, 8m स्क्वायर ही तो होता है, ऐसे याद रख लो। उसके बाद में आप लिखेंगे द्वितीय या फिर प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था, उसके लिए क्या होगा, n इक्वल टू 2 हो जाएगा। n इक्वल टू 2 के लिए psi2x कितना आ जाएगा, अब लिख रहे हैं n इक्वल टू 2 के लिए, तो तरंग फलन कौन सा लेंगे, इवन मानों के लिए, n के सम मानों के लिए कौन सा लेंगे, ये वाला साइन वाला, तो आ जाएगा रूट 1/a साइन n का वैल्यू कितना है 2, तो 2 पाई x अपॉन
2a, ठीक है। और इसके संगत ऊर्जा E2 आएगी, E2 मतलब n इक्वल्स टू 2, तो कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m 2a का स्क्वायर। इससे कंफ्यूज मत हो जाना, 2m 2a का स्क्वायर याद करने के लिए बोल दिया है, वहां पर 2m a स्क्वायर आया था, यहाँ पर 2m 2a स्क्वायर। अब वैसे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 8m a स्क्वायर ही आ रहा है इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद अगेन क्या आएगा, तृतीय या द्वितीय उत्तेजित अवस्था, ठीक है। तृतीय स्तर हो जाएगा या फिर उसको बोल सकते हैं द्वितीय उत्तेजित अवस्था। तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 3 आएगा। तो 3 मतलब फिर से कैसा मान आ गया, विषम मान। विषम मान के लिए कौन सा वाला यूज करेंगे, कॉस वाला, ठीक है। तो एक और लिख देते हैं तीसरा, तृतीय या द्वितीय उत्तेजित अवस्था। तो n इक्वल्स टू 3 आ गया, यानी कि विषम मान आ गया, ठीक है। विषम मान आ गया तो तरंग फलन कैसा हो जाएगा, कॉस वाला पद लिखेंगे, अंडर रूट 1/a कॉस n पाई x होता है, तो n का वैल्यू 3 पाई x अपॉन 2a, और संगत ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m 2a स्क्वायर, या फिर आप 8m a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। इस तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब देखिए यहाँ पर मैंने जब आपको त्रिविमीय वाला बॉक्स पढ़ाया था ना, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, वहां पर कितना आया था त्रिविमीय में, क्या हो गया था, देखो कंपैरिजन से अच्छा याद हो जाएगा। En इक्वल्स टू कितना आया था, ऊर्जा कितनी आई थी वहां पर, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, इसी तरीके से आया था। तो आपने ऐसे लिखा था, एक विमीय nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर आया था, ठीक है। तो आपने जब n का वैल्यू जैसे लिया था 100, ठीक है, nx मतलब इसका सीधा मतलब है nx का वैल्यू 1 है, ny का 0 है और nz का भी 0 है, तो ये स्थिति ली, या फिर आपने 001 लिया, या फिर आपने 010 लिया। तो तीनों स्थिति के लिए आपको तीन हमारे वो आ रहे थे, 3 आइगन मान समान प्राप्त हो रहे थे, अलग अलग के लिए एक समान। तो आपने ये बोला था कि ऊर्जा स्तर कैसा है, अपभ्रष्ट है, और अपभ्रष्टता की कोटि कितनी बताई थी, 3 बताई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपभ्रष्ट है क्या ऊर्जा स्तर, नहीं है, क्योंकि हर एक स्तर के लिए आपको अलग अलग तरंग फलन मिल रहा है, और अलग अलग तरंग फलन के संगत अलग अलग ऊर्जा मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर ऊर्जा स्तर कैसे है, अनपभ्रष्ट है, ठीक है। तो ये लाइन एक बार लिखनी है आपको, मैं यहाँ दोबारा समझाऊं इसको, एक बार और सुन लो, एक बार और सुन लो कि जब अलग अलग मानों के लिए एक ही हमें ऊर्जा मिल रही थी, अलग अलग 3 मानों के लिए संगत ऊर्जा का मान एक समान प्राप्त हो रहा था, इसका मतलब वो ऊर्जा स्तर कैसा था, अपभ्रष्ट था, और अपभ्रष्टता की कोटि 3 थी। लेकिन यहाँ पर अलग अलग n के मानों के लिए हमें अलग अलग तरंग फलन एक एक ही मिल रहा है, और उनके संगत अलग अलग ऊर्जा मिल रही है। इसका मतलब ऊर्जा स्तर कैसे है, ऊर्जा स्तर अनपभ्रष्ट है, ठीक है।
तो यहाँ पर एक लाइन लिख लो, अनंत विभव कूप में परिबद्ध कण के लिए प्रत्येक ऊर्जा स्तर के संगत अलग अलग आइगेन फलन है, उपलब्ध है, ऐसा बोल सकते हैं। अर्थात ऊर्जा स्तर कैसे हैं? अनअपभ्रष्ट है। जब अनअपभ्रष्ट है तो अपभ्रष्टता की कोटि तो शून्य है, ऐसा लिख सकते हैं। अनअपभ्रष्ट है अर्थात अपभ्रष्टता की कोटि शून्य है। ठीक है, तो आइगेन फलन मैंने किनको बोला है? आइगेन फलन कौन से हैं आपके, जो भी आपने निकाले अभी, psi1, psi2, psi3। ठीक है, अलग अलग आइगेन फलनों के लिए ऊर्जा आइगेन मान अलग अलग है। ऊर्जा आइगेन मान कौन कौन से हैं? संगत अलग अलग आइगेन फलन है। ऊर्जा स्तर मतलब E1, E2, E3। तो इन ऊर्जा स्तरों के संगत अलग अलग आइगेन फलन है, एक एक के साथ एक एक। इसीलिए ऊर्जा स्तर कैसे है? अनअपभ्रष्ट है और अपभ्रष्टता की कोटि शून्य है। ठीक है, अब एक बार रिजॉइन कर लो।